ऑन एन एवरेज 2 BHK को इंटीरियर्स करने में उसके कितनी कॉस्ट आती है आज की डेट में? सिंपलिस्टिक ऑफ थिंग्स, लेट्स बिगिन विद 2 BHK एंड 3 BHK. ओके, इसको मैं 2 and 3 की जगह आई विल से कारपेट एरिया. कारपेट इज व्हाट? लिविंग एरिया कि मुझे घर के अंदर मिल रहा है. तो फॉर एग्जांपल आपके घर का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, कारपेट एरिया, जो कि आपके एक 2 BHK 3 BHK में 1000 स्क्वायर फीट मिल जाता है. इफ यू वांट मिनिमल इंटीरियर्स जिसमें ज़्यादा भरा हुआ नहीं चाहिए, आई वांट लाइट सिंपल, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. 2000. इसको मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैच से, कि फ्लोरिंग भी नहीं है, फॉल सीलिंग भी होना है, वॉल्स भी होनी है, सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच. 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो 1000 इंटू 2000 विल कॉस्ट यू 20 लाख रुपीज़. ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से अगर कर रहे हैं. जिसको ऑलरेडी फ्लैट है, जिसके अंदर वार्डरोब्स या किचन मिली है या फ्लोरिंग ऑलरेडी है, पेंट बिजली काम हो रखा है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500-1200, जिसके अंदर अच्छा इंटीरियर हो जाएगा. तो देयर इज अ कैटेगरी. एक मिनिमल हो गया, दैट इज मिनिमल प्लस लग्जरी. कि मनीष यार मिनिमल तो मिल गया, थोड़ा सा लग्जरी भी तो चाहिए ना यार, कोई गेस्ट आए देखे बोले, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500. Then is luxury, that will cost you 3000, and ultra luxury cost you 10,000 rupees, 7,000 to 10,000. And ultra luxury meaning when you want to pick anything you want. Dining table will cost you around 28 lakhs. Sofa will cost you around 35 lakhs. Single chair recliner will cost you around 2 lakhs. And that's how happens. But ये जो मैंने approximate 1 CR माने. Of course, 1 CR is nothing है. मैं 1000 स्क्वायर फीट में 6 करोड़ लगा सकता हूँ. There is no limit. Sky is the limit. Right. मेरे पास एक डील आई थी मुंबई से, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा. उनमें क्या था, उनका डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन करना था. और उनका कारपेट एरिया, उन्होंने 2 फ्लैट एक साथ खरीदे, क्योंकि मुंबई में फ्लैट्स छोटे होते हैं. तो 2 फ्लैट एक साथ खरीदे, दैट्स 3000 स्क्वायर फीट उनका जो टोटल बन रहा था. व्हाट डू यू थिंक, कितना उन्होंने अपना बजट बताया होगा? They must have said घर सुंदर दिखना चाहिए, मुझे ये चाहिए, don't care about the budget. फिर भी Sometimes people say like that. वो मैं निकलवा लेता हूँ, दैट्स माइंड. वो मैं किसी से भी निकलवा सकता हूँ. I think they said 10 to 15 CR. दैट इज 35 CR. They said 35 35 CR. फर्स्ट आई थॉट कि, एंड इट्स अ सेलिब्रिटी, 35 CR और 35 CR में यू वोंट बिलीव, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं 35 CR लगाऊंगा. What was the flat size? 3000 स्क्वायर फीट बस 35 CR. अब नाउ वो चाहता क्या था कि मैं जब ओल्ड एज में रिटायर होऊंगा, व्हेन आई विल बी 70, आई डोंट वांट टू वॉक. आई वांट एवरीथिंग जो फोल्ड हो सकता है, सब कुछ. देन वी कम अप आइडियाज. मर्फी बेड फ्लोर पे है, फोल्ड होके वॉल पे चला गया. फ्लाइंग बेड, छत से फ्लैट नीचे आ रहा है. टीवी बेंडेबल है. मतलब अगर मैं चाहूँ, मेरा फ्लोर पूजा खाली चाहिए, A पॉइंट टू B पॉइंट मुझे सब खाली दिखना चाहिए. And everything was remote operated? रिमोट ऑपरेटेड, होम ऑटोमेशन. बट मैं आज सबको सजेस्ट करूंगा, डोंट गो फॉर होम ऑटोमेशन, क्योंकि वाईफाई का पासवर्ड निकालना बहुत आसान है. और इफ आई गॉट योर वाईफाई पासवर्ड, मैं आपका पूरा घर हैक कर सकता हूँ. आपका मेन डोर का लॉक है, थंबप्रिंट, OTP, RFID सब कुछ आता है, स्मार्ट लॉक जैसे हम कह रहे हैं. मेरे को बस वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, और मैं डिसाइड करूंगा आप घर के कब बाहर जाओगे और कब घर के अंदर आओगे. दैट आई विल डिसाइड. You can operate anything. आपका गीजर, आपका AC, एनीथिंग. So it's not safe at all. नॉट एट ऑल. डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर इट. ये मुझे तब समझ आया जब मेरा चैनल हैक हुआ था. एंड इट्स डन बाय सम इराकी गाय. इराक से मेरा, कतर और इराक साइड से मेरा चैनल हैक हुआ था. सो डोंट गो फॉर इट. होम ऑटोमेशन. होम ऑटोमेशन में आप क्या कर सकते हो, देयर इज 2 काइंड ऑफ ऑटोमेशन. एक, अगर आप 2 BH को करने जाओगे, इट विल कॉस्ट यू 3 to 4 lakhs. और फिर सेकंड जो आया, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6,000. ह्यूज डिफरेंस. कुछ एग्जिस्टिंग स्विच सॉकेट के पीछे एक छोटा सा अडेप्टर लग जाता है, जिसमें लाइट्स, फैंस, जो भी आप चाहो उसको कंट्रोल कर सकते हो विद द ऐप एलेक्सा, गूगल. गो फॉर इट. देयर इज लॉट ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया जो कर रहे हैं फुल ऑन होम ऑटोमेशन के. आई जस्ट नीड योर पासवर्ड, और आपका पूरा घर मेरे पास हो. Now coming back to that point, 35 करोड़ आपने खर्च कर दिए? नहीं, आई डिडंट डू इट. मैंने मना कर दिया. अल्टीमेटली कितना बजट आया उसका? बिकॉज ही नहीं, एक्चुअली जो हमने बनाया, दैट इज ऑफ 11 CR. उसके बाद जो सारा था, दैट इज वेस्टेड तो नहीं कहूँगा, दैट इज इन्वेस्टेड ऑन पेंटिंग्स, लाइक काइंड ऑफ दैट स्टफ. की देन आर्ट में तो फिर देयर इज नो आर्ट में देयर इज नो लिमिट. हाँ, बट उससे ऊपर हम भी नहीं खर्च कर पाए. तो ये है कि फिर आपने मंदिर में कुछ सोने वोने का सामान रख लीजिए, और वो चांदी का ये बनवा लीजिए, तो आप अप्रोक्सीमेटली वही कॉस्ट आ जाएगी. आप स्ट्रक्चर, अगर घर पूरा फाउंडेशन से उठा रहे हैं, ताजमहल बनाओ या नॉर्मल घर, स्ट्रक्चर का अमाउंट सेम आने वाला है. इंटीरियर इज अ वेल, इज अ कुआं यार. अब जितना आप 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, देयर इज नो लिमिट. एक पेंटिंग 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की आती है यार. आप जो भी डालना चाहो डालो, देयर इज नो बिग डील.